हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ शियालदह स्टेशन और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप है। आज 29 अक्टूबर है, रात के 10 बज रहे हैं और मैं स्टेशन पे आ गई हूँ। ट्रेन भी आ चुकी है और मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आइए आप भी मेरे साथ चलिए। मेरे साथ मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीनों मिलके जा रहे हैं। यहाँ मेरा बिस्तर लग चुका है और मैं सोने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया उतने टाइम पे और इतने में ही सुबह हो गई। सुबह होते ही मैंने देखा माउंटेन्स और मुझे लगा कि वाह, ये तो कितना सुंदर है, नेचर कितनी ब्यूटीफुल है। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट और पीसफुल था। उसके बाद मैंने बाहर झाँका और देखा कि ट्रेन तो बहुत लंबी है, धीरे धीरे चली जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आते ही मैंने सोचा चलो ट्रेन का एक टूर बना लिया जाए, क्योंकि बहुत ही नीट और क्लीन थी। और मैं वहाँ पर बैठ के लोगों के साथ बकबक कर रही थी और गॉसिप कर रही थी कि आपका जर्नी कैसा होने वाला है। उसके बाद हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे पहुँचते ही मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और हमारा डेस्टिनेशन था जयपुर। हम पहुँच चुके थे जयपुर। यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल करके बस से हमें जाना था खाटू श्याम जी और हमने बोला खाटू नरेश की जय और पहुँच गए हम तोरण द्वार। तोरण द्वार बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यहीं से हम आ गए होटल में। होटल में आते ही मैंने क्या किया, चद्दर टाना और चुपचाप सो गई। सो के उठने के बाद यहाँ पर हम तोरण द्वार पहुँच चुके हैं। तोरण द्वार बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुबह मौसम बहुत ही अच्छे थे, लग रहे थे कि बारिश होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। फिर हम निकल पड़े मंदिर के लिए और यहाँ पर हमने सारा सुंदर सुंदर दृश्य देखा। लोग देखे, भीड़ बढ़े जा रही थी और यहाँ से जाते जाते हमने देखा सुंदर सुंदर घर। वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मज़े से झूम रहे हैं। फिर वहाँ से हमें पता चला कि हम वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बाबा ने अच्छा खेल रचाया। हमें तो लगा कि 8-10 घंटे लग जाएंगे। मैंने एक बार भगवान को बोला कि प्लीज़ बाबा हमें जल्दी दर्शन कर दो, तो उन्होंने हमें वीआईपी से ही बुला लिया और वीआईपी से हम आ चुके थे बाबा के दरबार के सामने। आप देख सकते हैं कितना भीड़ था, लेकिन बाबा की मर्ज़ी तो निराली थी। मैं इतनी खुश थी, मेरा मन पूरा शांत हो चुका था। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही थी कि थैंक यू सो मच बाबा मुझे बुलाने के लिए। मेरा फर्स्ट ट्रिप और आपके द्वार, मतलब एकदम बल्ले बल्ले हो गए थे हम तो। और उसके बाद मैं एकदम शांत होकर सारी चीज़ अनुभव कर रही थी कि इतना सुंदर दृश्य आँखों से कुछ छूट ना जाए। और इतने में ही हमारा आ गया समय बाबा को देखने के लिए। मैंने बाबा को देखा, प्रणाम किया, उसके बाद हम निकल पड़े। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग निकल पड़े सारासर बालाजी। बालाजी जाते जाते हमें 3 लोग मिल गए। फिर हम लोगों ने कार एक रेंट की और सर बालाजी का गाना बजाते बजाते हम लोग पहुँच गए मंदिर। बालाजी हम पहुँच चुके हैं और हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं और मंदिर के अंदर करते ही हमने प्रसाद ली और प्रसाद लेके और फिर आप जैसे देख ही सकते हैं प्रसाद यहाँ मिल रही है। प्रसाद लेने के बाद हम अंदर चलने लगे। बहुत ही सब कुछ अच्छा था, मन एकदम शांत हो रखा था कि ये रहा मंदिर का शुरुआत। पिलर बहुत ही लंबे लंबे सुंदर थे, बहुत ही सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर था। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ चल रहा था साइड में। इतनी बड़ी गेट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इतना बड़ा बड़ा पिलर्स और सब कुछ, इतनी भीड़ थी मंदिर में कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है टेम्पल। और यहाँ पर है मेरे छोटे से बाबा जी और बाबा जी देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और उनके बगल में ही एक चूहा जी थे जो वहाँ से बार बार धूम धूम करके गिर रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। बाबा को आप ध्यान से देख सकते हैं। बोलिए जय हो बाबा जी की। आप भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। बहुत सारे वहाँ लोग आए थे और सारा सामान चढ़ाए जा रहे थे। मंदिर बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही बड़ा था। और फिर यहाँ पर लोग अपना विश बांध रहे थे। और उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकल पड़े। श्याम जी के तोरण द्वार फिर पहुँच गए। तोरण द्वार पहुँचते ही हमने देखा कि अरे भीड़ तो बहुत बढ़ चुकी है। सुबह से भी डबल लोग आ चुके हैं और सब वहाँ पर अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सुंदर लग रहा था दृश्य देख के। आप वहाँ पर जाके ही ये सारी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। मैं जितना भी बताऊँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और उसके बाद मैं होटल आ गई हूँ। होटल में आते ही मुझे बहुत आवाज़ आने लगी अचानक से। फिर पता चला अरे तो बहुत बढ़ के पटाखे फूट रहे हैं, जो कि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। पटाखे फूटे जा रहे हैं, फूटे जा रहे हैं, फूटे जा रहे हैं। आप भीड़ देख ही सकते हैं कि कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, इतना भीड़। और फिर मुझे तो
एकदम मज़ा ही आ गया देखे। फिर मैं नीचे उतर के चली गई सब कुछ देखने के लिए, विटनेस करने के लिए। इतना भीड़, इतना सिक्योरिटी कि मैं क्या ही बताऊँ, सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। तोरण द्वार पे इतनी भीड़, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। और मैं क्या ही बताऊँ, तोरण द्वार कितना ही सुंदर लग रहा था, कितना ही देखूँ इन आँखों से। और उसके बाद सारा डेकोरेशन आप देख ही रहे हैं, सब जगह जश्न चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, धूम मचा रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग करना सोचा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शॉपिंग थे। हमने कुछ गिफ्ट्स लिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए और कुछ घर के लिए भी। यहाँ पर बाबा ने हमें कुछ कुछ प्रेजेंट भी दिया था अपने साइड से, हमने वो भी कलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए फिर से श्याम जी के दर्शन के लिए कि चलो 12 बजे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। 12 बजने में आधी घंटा बचा था। फिर हम लोग निकल पड़े और यहाँ पर हमने देखा कि अरे भीड़ तो बहुत है तोरण द्वार पे। तोरण द्वार पे लोग तो पूजा कर रहे हैं। इतनी श्रद्धा देख के हम लोग बहुत खुश हो गए कि अच्छा हुआ कि हम इंडिया में जन्म लिए हैं। और क्या ही मैं बताऊं, देखिए तोरण द्वार कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी तोरण द्वार। और यहीं से बाबा का जश्न शुरू हो चुका था। अब हम लोग को भूख लग गई, हम खाना खाने आ गए। ये भी भगवान की वजह से ही था, उन्होंने ही हमें पार्टी दी थी। खाना खा के हमें बहुत मज़ा आया और हम लोग बोले कि थैंक यू श्याम जी। और फिर हम लोग पटाखा देखने बाहर निकल पड़े। देखते ही मतलब मैं क्या ही मैं बताऊँ, ओ माय गॉड, सिर्फ मैं देखे जा रही थी। आज तक मैंने ऐसी पटाखा देखा ही नहीं। इतने सुंदर सुंदर पटाखे और लोग एकदम क्रेजी हो गए थे, पटाखा फोड़े ही जा रहे थे, फोड़े ही जा रहे थे और फोड़े ही जा रहे थे। जैसा कि आप देख ही सकते, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं रुक रहा था। मैं तो वहाँ पर विटनेस थी और इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और यहाँ से फिर हम लोग आ गए लाइन में। लाइन बहुत लंबी थी, इतने दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। महाकुंभ के बाद मैंने ये भीड़ दूसरी बार देखी है। मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही करूँगी, बट मेरी बहन थी मेरा साथ देने के लिए। इतना प्यार तो हम घर में नहीं करते हैं जितना हमें वहाँ पर आ रहा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े और यहाँ से कुछ लोग हमें खाने पीने का दिए जा रहे थे कि लोग ऐसा परेशान ना हो जाए लाइन में खड़े खड़े। आप दूर दूर तक से भीड़ 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 और भीड़ ही देख सकते हैं। भगवान की मर्ज़ी और लीला बहुत ही अपरंपार है। मुझे बहुत मज़ा आया इतना बड़ा पंखा देख के। और फिर हम पहुंच गए ऐसे ही श्याम जी के द्वार पे। सारे बलून से लाइन में सजे हुए थे, बलून ही बलून आप देख सकते हैं। सब लोग अपने प्रॉपर लाइन पे जा रहे थे और बलून देखते देखते हम लोग अंदर के तरफ जाना शुरू किए। और अंदर जाते 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 बहुत ही मज़ा आ रहा था। भीड़ में सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। और फिर मैं सोच रही थी कि आपकी लीला इतनी अपरंपार है भगवान की, सब कुछ कितना स्मूथली हम अकेले घूमने आए हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप करवा रहे हो। और आप देख सकते हो कि शाम का दृश्य कैसा है। रात के 12 बजने ही वाले हैं और यहाँ पर पूरी फूलों की मालाएँ लगी हुई हैं और यहाँ पर 12 बज चुकी है। और बोलिए खाटू नरेश की जय। यहाँ उनका बर्थडे फिर सेलिब्रेशन हुआ। सारे लोग अपने हाथ में केक ले लेके आए थे मंदिर के अंदर और यहाँ पर वो काट रहे थे और बाबा को ऐसे दूर से दिखा के सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आते ही देखा कि अरे अभी भी लोग पटाखे ही फोड़ रहे हैं। रात के 2 बज चुके हैं और तोरण द्वार छुप चुका है। आपको तोरण द्वार दिखेगा ही नहीं, दूर दूर तक आपको तोरण द्वार ही नहीं दिखेगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं और उन्होंने इतनी पटाखे फटाई हैं कि पूरा सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है हमें। और इसके बाद हम जाने लग गए अपने होटल की तरफ कि चलो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाए क्योंकि वहाँ कहीं कहीं आग भी लग चुकी थी। इतना ज़्यादा चिंगारी फेंका था कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैं जाके होटल सो गई और सुबह होते ही मैंने देखा अरे अभी भी धुंध पूरा है। मतलब सब जगह सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था। पूरे 12-13 घंटे हो गए थे और लोग पटाखा फुटाए जा रहे थे। सुबह 8:30 बजे भी मुझे पटाखा का आवाज़ आ रहा था, उसके वजह से ही मैं सुबह उठ पाई थी। और फिर बट भगवान की लीला ही अपरंपार थी। 10:30 बजे के बाद सारा धुंध सब कुछ मिट गया और मैं बहुत खुश थी, मैं मगन थी, मैं इंजॉय करी थी सारा मोमेंट। मैं बहुत 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 खुश थी कि थैंक यू सो मच श्याम जी कि आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा दर्शन दिया और सारी चीज़ एकदम सेफली चीज़ें हो गई। मैं बहुत खुश हुई। खुशी में मैंने श्याम जी लिखा और मैं गाने लगी। ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन।